ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करते हैं कि आखिर इस बार के बजट से आम जनता को क्या आस है। दरअसल 23 जुलाई को मोदी कैबिनेट 3.0 का पहला आम बजट पेश होने वाला है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इसको लेकर हर सेक्टर को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और आम जनता से लेकर उद्योगपतियों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। आम जनता सरकार से इनकम टैक्स में राहत चाहती है, तो वहीं कुछ विशेषज्ञ तो ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है और इससे सीधे तौर पर 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। बता दें कि केंद्र सरकार हर साल प्रत्येक 10 साल पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अलाउंस की समीक्षा करती है, जिसके बाद वेतन आयोग गठित की जाती है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है और जिसकी घोषणा यूनियन बजट में की जा सकती है। 7वां वेतन आयोग का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में गठित किया गया था। तो देखिए, आम बजट जो है वो आने वाला है और इस आम बजट पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इस बजट की कुछ खास बातें भी आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, मिडिल क्लास के लिए बजट में संभावित पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। ये उम्मीदें जो है वो लोगों को अभी नजर आ रही हैं कि इस बजट में खास हो सकता है। कृषि वृद्धि दर को लेकर अगर हम बात करें तो तेज करने के उपायों की घोषणा भी कृषि वृद्धि दर में हो सकती है। मिडिल क्लास के लिए बजट में संभावित चीजें हैं और ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर भी ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी बातें जो उम्मीदें हैं इस बार के बजट से वो आपको हम बता रहे हैं। मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की भी संभावना जो है वो नजर आती है और कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं। महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर भी फोकस हो सकता है। इसके साथ ही खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद है। हाउसिंग लोन लेने पर भी आपको बता दें कि देखिए नई रियायत संभव है। पूंजीगत खर्च पर सरकार का ध्यान बना रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ ही आपको बता दें कि एमएसएमई पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकता है। तो ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है और ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है और उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद अब इस बार के बजट में लोगों ने लगा कर रखी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां हाउसिंग लोन पर भी नई रियायत संभव है और हाउसिंग लोन पर आपको बता दें कि नई रियायत संभव। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। तो ये बड़ी उम्मीदें जो बजट में लोगों ने लगा रखी हैं, बजट से लगा रखी हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। तो इस बार के बजट में क्या खास होगा, कई सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है। मोदी 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलने की संभावना है। टैक्स व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपए से ज्यादा के एनुअल इनकम पर 30% टैक्स लागू होता है। इसमें बदलाव की संभावना जताई जा रही है। महज कुछ दिन बाकी हैं, यानी आप कह सकते हैं तीसरे दिन अभी बजट पेश हो जाएगा। ऐसे में आम आदमी ने बड़ी उम्मीदें जो हैं वो लगा कर रखी हैं। देखिए, बड़ी उम्मीदें आपको हम सबसे पहले जो 10 बड़ी उम्मीदें हैं, 2047 तक विकसित भारत की उम्मीद है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका खींचेगा इस बार का बजट। विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता बताएगा बजट। तो बुलंद भारत में बजट से जो 10 बड़ी उम्मीदें वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिए जाने की बात, ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान और इसके साथ ही आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, पूंजीगत खर्च और बढ़ाना। तो ये सारी बड़ी चीजें सामने आई हैं। निवेश की तेज रफ्तार, आर्थिक वृद्धि दर में तेजी, बजट घाटे में कमी, रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर जोर दिए जाने की बात और कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं, किसान सम्मान निधि में वृद्धि, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना, मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना। इन सभी चीजों को लेकर देखिए बड़ी उम्मीदें लोगों ने लगाई हैं और कृषि से जुड़े कामों को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं। उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद। हाउसिंग लोन पर भी नई रियायत संभव है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दूरगामी नीतियां, बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और श्रम में सुधार जारी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आंध्र प्रदेश और बिहार पर खास फोकस। बुजुर्गों को रेलवे यात्रा में छूट की बहाली। देखिए, ये बड़े उपहार हैं जो बुजुर्गों को भी मिल सकते हैं। ओपीएस पर स्पष्टता, एनपीएस में तय पेंशन, आयुष्मान भारत में 5 लाख तक इलाज। बहुत सी उम्मीदें इस बार के बजट से आम जनता ने लगा कर रखी हैं, लेकिन इन उम्मीदों को किस हद तक पूरा किया जाता है ये देखना बहुत अहम होगा। 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ग्रीन इंडिया के तहत साफ हवा और साफ ईंधन को लेकर भी उम्मीदें जो बजट से हैं वो लोगों ने लगा कर रखी हैं। तो बजट से ये वो बड़ी उम्मीदें जो आम जनता ने लगाई हैं, लेकिन इन उम्मीदों में से कितनी उम्मीदों पर बजट खरा उतरता है ये देखना बहुत अहम होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कानपुर से इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अमित, बजट को लेकर हर सेक्टर को उम्मीदें हैं, लेकिन कहते हैं कि टैक्स पेयर सबसे ज्यादा नजरें टिका कर रखते हैं इस बजट पर। इसके साथ ही चाहे कृषि वर्ग के लोग हों या फिर आम जनता, क्योंकि इसका सीधा असर कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ता है और यही वजह है कि आम बजट से बड़ी उम्मीदें बताया जा रहा है लोगों ने लगा कर रखी हैं। क्या है पूरी जानकारी? क्या टैक्स पेयर से जब आपने बात किया, क्या लग रहा है इस बार टैक्स स्लैब में कोई नई छूट मिल सकती है? अमित, अमित पहले तो आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कीजिए। और दूसरा ये कि देखिए, टैक्स पेयर्स ने बड़ी उम्मीदें लगाकर रखी हैं कि टैक्स स्लैब में कोई छूट मिल सकती है। इसके साथ ही आम जनता, जो आम घरों के लोग हैं, ये भी बड़ी उम्मीदें बजट से लगाकर रखते हैं। अगर उनसे बातचीत संभव है तो कीजिए और जानिए कि आखिर क्या उम्मीदें इस बार उनको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के पिटारे से हैं। अनम्यूट कीजिए अमित, आपकी आवाज अभी भी नहीं मिल रही है। देखिए, अमित की आवाज नहीं मिल पा रही है, उसको ठीक कराते हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको हम ये बता रहे हैं कि 23 जुलाई को आम बजट पेश होगा और निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगे, और जिसको लेकर आम जनता ने, आम लोगों ने बड़ी उम्मीदें पाल रखी हैं। लेकिन इस बार बजट के पिटारे से क्या कुछ खजाना निकलता है और आम जनता के पास जाता है, देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको देखिए जो बड़ी उम्मीदें थी वो दिखाई कि बुलंद भारत को लेकर किस तरीके से लोगों ने उम्मीदें लगाकर रखी हैं कि 2047 तक विकसित भारत की एक नई तस्वीर निकलकर सामने आएगी और भारत का रोड मैप जो है वो एक नया होगा। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका इस बजट से क्या खींचेगा, क्योंकि ये मोदी सरकार का तीसरा बजट है और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता ये बजट बता पाएगा। विकास पर किस तरीके से फोकस होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से बेहतरी जो है वो नजर आएगी, किस तरीके से उसको बेहतर किया जाएगा, ये सारी बड़ी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आएंगी और बजट से काफी हद तक तस्वीर साफ होगी। तो मोदी कैबिनेट 3.0 का पहला आम बजट जो है वो सामने आएगा और फिलहाल 23 जुलाई को आम बजट पेश होगा, ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आम बजट पेश होने के बाद काफ़ी हद तक तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को इस बजट को पेश करेंगी और जनता को इस बार के बजट से आस है। तो जनता को इस बार के बजट से खास उम्मीदें, बजट को लेकर हर सेक्टर को उम्मीदें लगी हुई हैं। तो मोदी कैबिनेट का पहला आम बजट 23 जुलाई को आम बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। अमित, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी?
तो देखिए अमित की आवाज़ नहीं मिल पा रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि 23 जुलाई को जब आम बजट पेश होगा तब क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, किन चीज़ों में राहत आम जनता को मिलती है तो वहीं कहां पर निराशा हाथ लगती है, देखना बहुत अहम होगा। और खासतौर पर टैक्स पेयर्स ने बड़ी उम्मीदें पाल कर रखी हैं। और इसके साथ ही बुलंद भारत की अगर हम बात करें तो 47 तक विकसित भारत का रोड मैप को लेकर बताया जा रहा है, बड़ी उम्मीदें लोगों ने लगाई है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका खींचेगा बजट, और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता बताएगा बजट। तो कृषि से जुड़े कामों को भी बताया जा रहा है कि बढ़ावा मिल सकता है, आकर स्लैब में बदलाव संभव और खपत बढ़ाने पर जोर। और दूरगामी नीतियां, बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले भी लिए जाएंगे। ओपीएस पर स्पष्टता होगी और आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी इस बजट में आम लोगों को मिल सकता है। ये बड़ी उम्मीदें हैं जो बजट से लोगों ने लगाई हैं। वहीं ग्रीन इंडिया की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी नई चीजें सामने आ सकती हैं। साफ हवा और साफ ईंधन उपलब्ध हो, ये भी सरकार सुनिश्चित करा सकती है। 47 तक विकसित भारत के रोडमैप को लेकर अहम जानकारी और पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। तो मिडिल क्लास के बजट में ये संभावित चीजें सामने आ रही हैं। मिडिल क्लास के लिए बजट में संभावित चीजें, मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना। मिडिल क्लास के लिए बजट में संभावित चीजें, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है। तो बजट से आम जनता को क्या आस है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता भी आज लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आम लोगों ने इस बजट से क्या उम्मीदें लगाई हैं, वो खुद उनसे बातचीत कर हम जानते हैं। अमित हमारे साथ में, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, कहां पर आप मौजूद हैं और जानिए कि इस बार आम जनता ने क्या उम्मीदें लगाई हैं इस बजट से। देखिए, इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें रहती है कि सरकार उनके साथ कुछ अच्छा एक बजट पेश करेगी। ऐसे में हम एक घर में मौजूद है जहां हमारे साथ उस घर की गृहिणी है, जिनसे हम बात करेंगे किस तरीके का बजट वो चाहती हैं, सरकार उन्हें किस तरीके का बजट पेश करे। क्योंकि जब ये 2024 का चुनाव हुआ है, उसके बाद ये पहला बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा 23 तारीख को। और ऐसे में अब लोगों की क्या उम्मीद है, ये भी हम जानने का काम करेंगे। जी, हमारे साथ गृहिणी है बात करने के लिए। मैम, क्या बजट आने वाला है, क्या लगता है बजट आएगा और कैसी उम्मीदें हैं आपकी कि सरकार, आपकी कैसी ख्वाहिशें हैं सरकार से आपकी? मेरी ख्वाहिश तो आम गृहिणी के नाते मैं इतना ही कहूंगी कि सरकार से कि आप हम गृहिणियों के बजट को देखते हुए, आम जनता की जो आमदनी है उसको देखते हुए आप बजट की, हम गृहिणियों को उसमें तवज्जो दीजिएगा वित्त मंत्री जी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हम महिलाओं को आती है घर चलाने में। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे इस समय सभी सब्जियों के दाम,
आप पता नहीं जाते हैं नहीं जाते, लेकिन हमें इतना पता है कि जब हम गेट के बाहर जब अपना 100 रुपए 500 रुपए का थैला लेके जब निकलते हैं, तो लौटते समय मात्र 2 सब्जियां 3 सब्जियां लेकर हम घर लौटते हैं। दाल के भाव अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि कोई दाल ऐसी नहीं है कि जो 100 से नीचे हो, जबकि अरहर की दाल आज की रेट में 256 रुपए किलो है। हस्बैंड जब पेट्रोल भराते हैं तो उसमें देखा जा रहा है कि पहले पेट्रोल था हमारा यहाँ पे 71 72 का था, अब 95 कहीं 96 कहीं 97 की रेट से डल रहा है। हर चीज महंगी है। आप ऐसी कौन सी चीज है कि जो महंगी नहीं है जिससे महिलाओं को असर नहीं पड़ रहा? सबसे बड़ी समस्या भैया हम लोगों को आ रही है ना। इधर बच्चों की पढ़ाई भी है, पढ़ाई में भी दिन रात प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी बढ़ गई है, सरकार उस पर कोई कंट्रोल नहीं करती है। रोज नए वक्तव्य निकालती तो है कि हम सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल को आदेश दे रहे हैं कि कॉपी किताबों के रेट कम कर दें। आप पूछिए, हम लोग के 2 2 3 3 बच्चे हैं, इस छोटी सी कमाई में कमाई नहीं बढ़ाई जा रही है, ना गवर्नमेंट की कमाई बढ़ाई जा रही है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, और ना प्राइवेट सेक्टर में जो हम लोग हमारे भाई बहन या हम लोग जॉब कर रहे हैं ना उनकी कोई कमाई बढ़ रही है। क्या लगता है जो बजट आने वाला है इससे कितनी उम्मीद है? कि अभी पिछला बजट जो निकल गया है वो तो अब निकल गया, लेकिन जो नया बजट आने वाला है तो उससे क्या उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी किस तरीके का बजट पेश करेंगी जिससे आप लोगों को लाभ मिल सके? मैं वित्त मंत्री जी से बस इतना ही कहूंगी कि भैया आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इतना कर दीजिए कि हम लोगों की, आम लोगों की, भाई आप एक तरफा ना देखिए कि एक तरफ उच्च वर्ग है एक तरफ नीचे वर्ग है, मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा इसमें मध्यम वर्ग हमारा पिसता है। कोई भी बजट आए, कोई भी सरकार की सुविधाएं आती है या कोई भी नीति आती है उसमें हम लोग पिसते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी साग सब्जी, हमारे बच्चों का खर्चा, हमारी दवाइयाँ, ये इस तरीके से आप करें कि उसमें सबका बेहतर हो जाए। क्योंकि पहले भी बीच में कहा गया था कि दवाइयों के हम परसेंटेज का दाम कम करेंगे, लेकिन अभी दवाइयों के रेट 23% बढ़ा दिया आप लोगों ने। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट हम लोगों के ऊपर डालता है कि आम जनता अगर बीमार भी पड़ती है तो वो अपना सरकारी अस्पतालों में भी जो हमारी इनकी रिपोर्ट्स वगैरह होती है, जांचें होती है, वो बहुत महंगी हो गई है। दिन पर दिन हर चीज महंगी हो रही है। आप बताइए मैं कहाँ पढ़ाऊँ, कहाँ खर्चा करूँ, कहाँ मैं अपनी रसोई को संभालूं? आप जानते हैं इस समय आलू का भाव क्या चल रहा है भैया? आलू का भाव भैया 35 से 40 रुपए किलो हो गया है। प्याज का भाव कहाँ जा रहा है? हरी मिर्च और अदरक 50 रुपए पाव है। तो कौन सी चीज को हम यूज करें, कौन सी का नहीं करें? इसलिए वित्त मंत्री जी आपसे हमारा विनम्र निवेदन है आम जनता की तरफ से, आम महिलाओं की तरफ से, कि आप जितना भी हो हम महिलाओं को और आम आदमी को लेके बजट में कुछ इस तरीके की रूपरेखा रखिए। जीएसटी आपने इतना बढ़ा दिया, हर चीज पे, छोटी सी छोटी चीज पे आपने जीएसटी बढ़ाई है भैया, ये क्या तरीका है? आपने माचिस पे उसकी उसको जो 1 रुपए की माचिस आपकी 2 रुपए कर दी है, उसकी रेट दिन दिन में बढ़ाते जा रहे हैं। रेलवे से जो टिकटें थी भैया, आप अभी आपने यात्रा की हो तो उसमें सीनियर सिटीजन को टिकट मिलती थी, उसे भी खत्म कर दिया इन लोगों तो ने। कहीं ना कहीं आप अभी तक जो है महंगाई से परेशान है और बिल्कुल बिल्कुल बढ़ती इस महंगाई समस्या बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, जी बहुत देखिए, जिस समस्या तरीके है। से जो महिलाएं हैं ये अपने किचन पे बढ़ती महंगाई से परेशान है, क्योंकि लगातार इनका कहना है कि सब्जियों के और दालों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल। कहीं ना कहीं बच्चों को भी पढ़ाना होता है तो बिल्कुल, स्कूल की देखिए फीस भी एक बढ़ती जा रही है। जी गृहिणी एक महिला यही उम्मीद लगाती है कि जो चीज़ें घर के लिए ज़रूरी होती हैं उन चीज़ों की महंगाई ना बढ़े, और क्योंकि सीधे तौर पर जेब पर बड़ा असर पड़ता है, और यही वजह है कि महिलाओं ने भी इस बार के बजट में आम राहत की उम्मीद ज़रूर लगाई है। कुछ खास और लोग भी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भरत सेठी का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ में हैं। भरत, क्या उम्मीदें हैं आम जनता को इस बार के बजट से? टैक्स स्लैब में खास तौर पर जो टैक्स पेयर्स है उन्होंने उम्मीदें, बताया जा रहा है, काफ़ी लगा रखी हैं, क्योंकि ये तीसरा सेशन है मोदी सरकार को। बताया जा रहा है कि इस बार कुछ खास मिल सकता है। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कीजिए, जानिए क्या उम्मीदें हैं। मैं मौजूद हूँ एक, अगर बात करें बजट की, बजट जब भी पेश होता है तो सबसे जो ज्यादा निगाह है उसको जो लगा के वो मिडिल क्लास की फैमिली होती है। मिडिल क्लास चाहती है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचे, हमारे बजट ऐसा बजट बनाए कि जिससे हम लोगों को लाभ हो। अब बजट जब पेश करेंगे, वित्त मंत्री पेश करेंगे, तमाम जो चीजें सोची होंगी, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखें, चाहे वो युवाओं की रोजगार को देखें, चाहे वो मेडिकल को प्रॉपर देखें, चाहे वो तमाम चीजों को देखें। लेकिन आम जनता में बजट को जब आता है उससे पहले क्या क्या दिमाग में चलता है, हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है, हमारे साथ युवा है वो भी मौजूद है। हमारे साथ एक शख्स है, सर आप यहाँ पे अपना नाम बताएं सर, क्या नाम है और क्या उम्मीद है जो बजट आ रहा है, जो 23 जुलाई को बजट आएगा, उससे क्या उम्मीद था? क्या है, अब जो है अभी तो मैं गया था लोहिया फीसद किसी काम से जो है पर्चा बनवाने। तो एक्चुअली हुआ ये कि वहाँ पे व्यवस्था बहुत ही खराब है, मेडिकल स्टोरों का भी व्यवस्था खराब। दवाई यहाँ आदमी मर्ज बन के जाता तो है, लेकिन उससे ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि ना बैठने की सुविधा है और लाइन में भी घंटों लगा देते हैं। तो वहाँ पर मतलब कुछ
खास व्यवस्था नहीं दे रखी है। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जरूर ध्यान रखिए। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, प्लीज आप इधर आए और बताएंगे किस तरीके से आप बजट को, जो आने वाला बजट है जुलाई में 23 तारीख को, किस तरीके से देखने, क्या उम्मीद है बजट को लेकर? बजट में ये है कि जो बजट आता है बड़े लोगों को नहीं आता है, मिडिल क्लास के लिए तो बजट आता नहीं है। मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, या तो सबसे नीचे वाला उनको ठेला लगाते हैं, इनके लिए या तो बिल्कुल हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई बजट नहीं होता है। जो भी आता है तो खाली नाम हो जाता है कहाँ मिडिल के लिए दिया गया है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता। महंगाई इतनी महंगी, दालें महंगी, सब्जी महंगी, रिचार्ज महंगा हो गया, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर मेडिसिन की बात करें, चाहे वो बात करें खाने पीने की सामग्री की, हमारे साथ एक युवा है, आप किस तरीके की उम्मीद लगाएं? क्योंकि युवाओं को बहुत उम्मीद होती है रोजगार की, तो क्या आपको क्या लगता है इस बार बजट आप लोगों के हित में आने वाला है? लोग रोजगार है, हम युवा हैं, हम लोग को सरकारी नौकरी की जरूरत है, और हम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो हम युवा कुछ नहीं कर पाएंगे अपने भविष्य के बारे में, कि हम लोगों की भविष्य खराब होती जा रही है। तो क्या उम्मीद है इस बार के बजट से, सरकार से? इस बार की बजट सर हमेशा आ रही है, पैसा आ रहा है, बट हम लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है। भर्तियां आती हैं और कैंसिल हो जाती हैं, कोई क्लियरेंस नहीं मिलता है हम लोगों को। देखिए, निश्चित तौर पर युवाओं को सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, वो अपनी रोजगार है, कि उनको रोजगार मिले। बजट ऐसा लेके आए कि जो सरकार और राज्य सरकार मिलकर युवाओं को नौकरी, जब तमाम जो चीजें, चाहे रेलवे की बात करें बजट को लेकर, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे गरीबी आवाज की बात करें, क्या मिडिल क्लास लोगों को कितना लाभ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए युवाओं ने रोजगार की उम्मीद लगाकर रखी है, लेकिन देखिए बजट में भी काफी कुछ उम्मीदें आम लोगों ने लगाई हैं। वापस लौटेंगे आपके पास में, राजू शर्मा हमारे साथ में है, मेरठ से, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, मेरठ की जनता ने इस बार के बजट से क्या उम्मीदें पाल कर रखी है और क्या लग रहा है बजट का पिटारा जब खुलेगा तो उनकी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, बजट को लेकर जो आम जनता है बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है, सोच रही है कि क्या इस बार जो बजट आएगा उसमें कुछ राहत हमें मिलती हुई नजर आएगी। आम जनता लगा रही है, लेकिन कितनी उम्मीद आम जनता को बजट में मिलेगी ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो जनता है बड़ी उम्मीद लगा रही है, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का बजट चाहते हैं और क्या क्या छूट वो चाहते हैं बजट के। तो पहले युवा से बात करेंगे कि जानेंगे कि किस तरह का बजट चाह रहे हैं। भाई सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सचिन भाई, क्या बजट में चाह रहे हो इस बार? बजट बहुत ज्यादा चल रहा है, हाँ, मोदी जी से मांग कर रहे हो कि बजट इसमें जो है छूट मिलनी चाहिए आम जनता को। लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगा हो रहा है, पढ़ाई पर भी। अच्छा, पेट्रोल भी महंगा है। हाँ, तो क्या चाहते हो, पेट्रोल बंद करा जाए? अच्छा, तो देखिए ये युवा है, युवा भी चाहते हैं कि जो बजट है उसमें बिल्कुल, युवाओं ने भी खास उम्मीदें लगाकर रखी है। ठीक है राजू, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल मेड़ा हमारे साथ में बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं, अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, बुलंदशहर की आम जनता को क्या उम्मीदें हैं? बुलंदशहर की अगर हम बात करें, किसानों ने इस बार क्या उम्मीदें लगाकर रखी है, बताया जरा। इस बार के बजट में किसानों के लिए कुछ खास हो सकता है? देखिए गर्मा, बिल्कुल मैं आपको बता जो तीसरी कैबिनेट शुरू होगी उसमें जो निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगे उसको लेकर जनता को काफी उम्मीद है। लेकिन अगर जनता की अगर मूड की बात करें, जनता जो पहले बजट से निराश जरूर हुई थी, लेकिन अब का जनता की जो उम्मीद है, जनता का जो मन है वो ये है कि अब जो वित्त मंत्री है वो लगता है जनता को निराश नहीं करेंगे। देखिए मेरे साथ ये जनता के काफी लोग मौजूद है, किसान भी मौजूद है, व्यापारी वर्ग के भी लोग मौजूद है और सभी लोग तरह के लोग यहाँ मौजूद है। हम इनसे सबसे बात करते हैं कि क्या उम्मीद है। हाँ, क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद है स्वास्थ्य विभाग और हमारा जो किसान की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। जिस तरह से मेडिकल लाइन है उसको भी सही से ठीक ठाक किया जाए। शिक्षा को देखा जाए तो आज के समय में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें लगभग 3,000 रुपये महीने की आवश्यकता होती है, जो कि पहले के मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा है। इसको सरकार को ध्यान रखते हुए इस चीजों पे थोड़ा कम किया जाए। और मेडिकल लाइन जहाँ पे सब किसान की कीमत हर उत्तर प्रदेश में एक जैसी हो सकती है, तो मेडिकल लाइन में एक्स का रेट कहीं 300 रुपए, कहीं 500 रुपए, कहीं 700 रुपए, तो इनकी लिस्ट क्यों नहीं है? इनकी लिस्ट होनी चाहिए। हर अस्पताल में इनकी सारी चीजें होनी चाहिए जो सेम रेट हो, ताकि किसी भी गरीब व्यक्ति पे कोई फर्क ना पड़े और बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाके वो अपना इलाज करा सके। अच्छा देखिए मेरे साथ एक किसान मौजूद है। हम दादा, आप एक किसान है, मध्यम वर्ग के किसान है, और क्या उम्मीद है बजट से? बजट से उम्मीद है साहब, जो रेट पहले अनाज के चल रहे वही अब है। गेहूं की बोरी जितने की पहले जा रही वाकई भी नीचे की जा रही है। अब तो
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अनिल, लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाकर रखी है, लेकिन बस यही देखना है कि 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे उस दौरान इन उम्मीदों को किस हद तक पूरा कर पाने में सरकार और वित्त मंत्री जी कामयाब हो पाती है, देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। तो निर्मला सीतारमण पेश करेंगे बजट 23 जुलाई को। इंतजार जो है वो अब महज कुछ दिनों का बचा है, जिसके बाद बजट में इस बार आम जनता के लिए क्या कुछ खास होगा ये देखना बहुत अहम होगा। उम्मीद यही कि आम जनता की जो उम्मीदें हैं बजट से वो जरूर पूरी हो। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।